2018 में आज तक 2018 में आज 18 जनवरी 2018 में भी इलेक्शन डिक्लेयर हुई, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इसी दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 18। तो जैसे तो 5 फरवरी तक कर देते, 5 फरवरी तक कर देते, सिर्फ 10 अरेस्ट हुए, तब सिर्फ 10 अरेस्ट हुए, आज 54 अरेस्ट हुए, आज 54 अरेस्ट की संख्या 5 गुना बढ़ी, अरेस्ट की संख्या 5 गुना बढ़ी। एफआईआर की संख्या एफआईआर की अरेस्ट संख्या मर्यादा है, तो मैं अरेस्ट की संख्या ज्यादा के माध्यम में आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कार्यकर्ता अपील करना चाहूंगा कि आप जो कैंपेनिंग करना है, प्रचार करना है, उसमें आप ज्यादा फोकस करिए। आप जो अभी मेन एक्टिविटी में ज्यादा फोकस करिए, वायलेंस को आप टाल दीजिए। कोई अगर आपको इंस्टिगेट करता है, तो चेतावनी आपको ये करता है, तो आप हमें बोलिए, पुलिस को बोलिए या हमारे ऑफिसर को बोलिए, उसको रिएक्ट मत करिए। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, जैसे खोए में घटना हुई, कैलाशहर में घटना हुई, कल शिमला में घटना हुई, विशालगढ़ में घटना हुई। ये जो स्पोरेडिक घटनाएं हो रही है, ये एक ग्रुप इंस्टिगेट करता है, फिर दूसरा ग्रुप पुलिस के पास या ऑफिसर के पास ना जाते हुए वहीं पे रिएक्ट करते हैं, वहीं पे झगड़ा हो रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम जीरो वायलेंस तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा मैच्योरिटी, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का बारे में रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो ही हम ये अचीव कर पाएंगे। लेकिन घटना अगर हो गई, तो ये जो फिगर है ना, सर ने दिखाया यहाँ पे, कंप्लेनेंट जो 62 एफआईआर में कितने कंप्लेनेंट है और किनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, अरेस्ट भी किसको किया गया है, इसमें सभी पार्टियों को मिक्स है। इसमें ऑल पार्टीज विच आर इन द कंटेस्ट आर आल्सो इन द कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड और अरेस्ट में भी है, नोटिस में भी है। इनकी संख्या करीब करीब जितने कैंडिडेट्स का रेशो आता है, उसी रेशो में। तो ये एक प्रमाण है कि हम लोग मतलब फेयर तरीके से इस केसेस में काम कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी हेवी हैंडेडनेस से काम करे, लेकिन जरूरत पड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। वी विल नॉट बी lenient, we will come very heavily if there is a violence। और हम जैसे जैसे इलेक्शन के पास जाएंगे, हम उतना सख्त हो जाएंगे कि जो घटना में जितने भी लोग, जैसे कल जो घटना घटी है शिमला में, उसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 15, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए रास्ता रोको किया, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना आए। हमारा यही आपके माध्यम से अनुरोध है। अभी जो कैंडिडेट्स है, मैंने आपको उसी दिन मैंने बताया था नॉमिनेशन की देगी कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। कल भी शिमला में जो घटना हुई, तो हमारे गार्ड कैंडिडेट के साथ थे, इसके वजह कैंडिडेट को कुछ हो नहीं पाया। और हमारे गार्ड ने ही पुलिस और फोर्स को खबर किया और उनको बुला लिया और एक्शन हुआ। जहां पर भी ऐसी घटना, जैसे उस दिन टाकरखेला में घटना हुई थी, कैंडिडेट के पास ही, उनके साथ ही हमारे पीएसओ थे। तो अभी हम इलेक्शन एजेंट को भी हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया है। जो कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट किया, वो भी ट्रैक कर रहे हैं। जो स्टार कैंपेनर है, उनको भी हम लोग एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसमें हमारा काफी बड़ी संख्या में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे आप कोई रैली देखते हैं या रोड शो देखते हैं, उसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स भी देख रहे हैं। अभी पोलिंग स्टेशन के बारे में हमने, जो हमारी कमेटी है, स्टेयरिंग कमेटी स्टेट लेवल की, जिसमें सीईओ, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, हम डीएम एसपी से इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो उसके डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सभी पोलिंग स्टेशन त्रिपुरा में जितने 3337 सभी में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगे ये 16 तारीख के इलेक्शन के लिए 100%। इसके बाद भी हमारे पास जहां जहां रिमोट
पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हमें पहुंचने के लिए आधा घंटा से ज्यादा समय लगता है। समझो कोई पुलिस स्टेशन में हम लोग 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन में हम लोग आधा घंटा तक पहुंच नहीं सकते, क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। उसमें हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जहां पे हम लोग आधा घंटा में पहुंच नहीं सकते वहां पे हम लोग दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे बॉर्डर एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। जो हमारे सेंसिटिव एरिया में है उसमें दुगना फोर्स देंगे। तो एक तो पहला प्रिंसिपल है कि सभी पुलिस स्टेशन पैरामिलिट्री फोर्स से कवर होंगे। दूसरा है कि जो रिमोट है, जो बॉर्डर एरिया में है या पॉलिटिकली या कम्युनली सेंसिटिव है, उसमें दुगना फोर्स दिया जाएगा। और तीसरा है कि जितना फोर्स पुलिस स्टेशन में रहेगा उतना ही फोर्स पुलिस स्टेशन के बाहर रहेगा, जो कि वोटर या कोई भी समझो पोलिंग एजेंट या कैंडिडेट या कोई भी है, ऑब्जर्वर ऑफिसर, किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना, या जर्नलिस्ट है आप लोग कवर करते हैं, तो किसी को भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे उतना ही फोर्स बाहर रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से इंतजाम किया है। तो मैं तो आपके अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ता हूँ कि 04 वायरस की चर्चा हर न्यूज में होती है। हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों ने सभी ने ये मिशन हमारा टॉप प्रायोरिटी में लिया है। हमें कितना सक्सेस मिलेगा ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज तक आपने इसको प्रायोरिटी दी है क्योंकि ये पब्लिक के चर्चा में आ रहा है। आपके माध्यम से ये पब्लिक की चर्चा में आ रहा है। मेरा आज आपको ये सब डिटेल देने का एक ही उद्देश्य था कि जो हमने मिशन लॉन्च किया है, मिशन के पीछे हमारा एक्शन है। उसके पीछे हमने जो 3 टायर सिस्टम जो हमने बनाया है, तो उसका मतलब पूरा स्ट्रेटेजी है। और कोई भी इसको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हुए कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ये जो दे जाओ होता है एटीट्यूड, वो ना रखे और इलेक्शन में पूरी तरीके से अपना काम करें और प्रशासन को सहयोग करें। थैंक यू। फर्स्ट टायर में तो सीपीएम, सेकंड टायर और थर्ड टायर में कौन कौन है? सेकंड टायर में हमारे प्रिवेंटिव मेजर में हमारे 16 डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो है, हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है स्टेट का, बीएसएफ है, जो हमारे बॉन्ड साइन करते हैं वो ऑर्डर देते हैं, एसडीएम है, इसमें कस्टम्स है। ये एनफोर्समेंट का विषय है, प्रिवेंटिव। नाका पॉइंट में आप एक्साइज के लोग आपको मिलेंगे वहां। सेकेंड टायर में 16 डिपार्टमेंट है। पहला टायर जो है वो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट का है, जो फ्लैग मार्च करते हैं या कहीं जाके उनका ग्रेनेड ऑपरेशन करते हैं। सेकेंड टायर में हमारे 16 डिपार्टमेंट है। और जो घटना होती है यहाँ तो सीआरपीएफ को या बीएसएफ को आईपीसी में एफआईआर करने का तो पावर उनको नहीं है। तो थर्ड टायर में इसलिए लॉजिकली हमारा स्टेट पुलिस है, जो कि अभी जो फिगर दिए एफआईआर, अरेस्ट, नोटिस 5 गुना अरेस्ट हुआ है इस साल इफ यू कंपेयर विद द 2018। तो और रिस्पांस टाइम आप ही बताइए, जब भी घटना होती है आपके माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, हमारा भी नेटवर्क है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर, जिसको मैंने आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया बार-बार, गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर, क्योंकि उसमें जो एविडेंस मिलता है, उसमें जो हमको अरेस्ट करने का चांस है, उसमें जो हम लोग रोक सकते हैं, जो लोग समझो वहां से भागे, वो भाग नहीं कर सकते। तो पुलिस इज रिस्पॉन्डिंग विद इन दैट 1 hour एंड अरेस्ट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ फास्ट रिस्पॉन्स। ये हमारे 3 अलग-अलग टाइम में 3 अलग-अलग एजेंसी है। सर ये सेंट्रल पुलिस का ये नाका पॉइंट के अलावा ये सिटी लेन में और बाकी बड़े-बड़े रोड में कब से ये डेवलपमेंट होगा? माय सेकंड क्वेश्चन इज सर, हर चौराहा में हर गली में ये बड़ा-बड़ा टैंक लगना लगा, इज इट अप्रूव्ड बाय डीसी? आपके 2 क्वेश्चन है। यस, आपके 2 क्वेश्चन है। एक है कि
जो पैरामिलिट्री फोर्स अभी नाका पॉइंट में है, जो हमारे वल्नरेबल एरिया है उसमें है, लेकिन जो अभी जो फोर्स हमारे पास आना शुरू हुआ है, जो बाकी इलेक्शन के लिए जो फोर्स आता है, अभी तक तो जो फोर्स आया है वो प्रिवेंटिव के लिए आया है। अभी ये पुलिस स्टेशन वाला फोर्स 9 तारीख तक आएगा, कल से आना शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे वो ट्रेन से आते हैं, फिर अकोमोडेशन वगैरह उनका डिप्लॉयमेंट होता है। ये आपको 9 तारीख के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। 9 तारीख के बाद आपको आज जितना फोर्स है उसका दुगना दिखेगा, डबल दिखेगा, आपको उसका डबल फोर्स दिखेगा। सर इस इलेक्शन में फोर्स कितने होंगे टोटल? फोर्स देखिए, फोर्स इज एज पर रिक्वायरमेंट। हम यहाँ बैठ डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ हमारा वल्नरेबिलिटी हम लोग भेजते हैं, तो इलेक्शन कमीशन और एनएचए मिलकर डिसाइड करते हैं। तो हमें उन्होंने जैसे एश्योरेंस दिया है कि जितना फोर्स चाहिए उतना हम देंगे। तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, हमने उस तरीके से टाइमलाइन भी दिया है उनको कि हमें इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये चाहिए, फिर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और इलेक्शन के एक हफ्ता पहले तक इतना चाहिए, इलेक्शन के दौरान सबसे हाईएस्ट चाहिए, और इलेक्शन के बाद भी इतना चाहिए। हमने ये भी उनको बता दिया है, हमने ये भी बता दिया काउंटिंग के समय में इतना चाहिए। और आप जानते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 4 मार्च, ये आपका नोटिफिकेशन में आया है। तो 4 मार्च तक जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। 4 मार्च तक फोर्स रहेगा, कितना रहेगा वो हमने उनको बताया, वो फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके वो डिसीजन लेंगे। सर पुलिस स्टेशन का कैटेगराइजेशन हुआ कुछ? कैटेगराइजेशन हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, नवंबर से लेके हम लोग चालू किए। अभी तक लेटेस्ट जो है, अभी तक लेटेस्ट 1001 है, पहले 1100 1150 था। तो सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, वल्नरेबल, क्रिटिकल जो भी है, 1001 अभी उसमें कम हो रहा है। जहां जहां नॉर्मल हो रही है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आया था, जिस एरिया के जिस पार्टी के कैंडिडेट, अभी कुछ अलायंसेस भी हमने देखे, तो डिपेंडिंग ऑन द पार्टी आल्सो द सेंसिटिविटी ऑफ द पोलिटिशियन चेंज हो जाता है। तो वो भी अभी हमारी 6 बजे इसके बाद फिर से मीटिंग है सीआरपीएफ के साथ और डीएमएसपी के साथ। तो दूसरा आपने जो पूछा कि आपने देखा होगा कि 18 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तो 72 आवर्स 18, 19, 20 तारीख को आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जितने फ्लेक्स बैनर थे हमने हटा दिए थे। जो प्राइवेट के ऊपर थे वो जिसकी परमिशन है उसको रखा गया, वो भी हमने हटा दिए गए। इसके बाद काफी सारी पार्टियों ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स है उसको उन्होंने देखा, उसमें म्युनिसिपैलिटी अथवा ग्राम पंचायत जिसका जो लोकल समझो रोड है, फुटपाथ है या स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं, और एडवर्टाइजमेंट के भी उनके कुछ एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से, और जहां जहां फ्लेक्स बैनर लगे उसके ऊपर प्रिंटर का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन उसे एक्सपेंडिचर उनके खर्चे में आता है। ये जो हमारा रेगुलेशन है उसको उन्होंने स्टडी करके कुछ बैनर लगाया है, वो भी कंटिन्यूअसली हम लोग देखते हैं कि हर एक बैनर का परमिशन है कि नहीं। हम लोग डेली हटा रहे हैं, लेकिन हमें अभी ऐसा मतलब जब हमारी टीम जा रही है टाइम्स स्क्वायर, तब हमें दिख रहा है कि 90% केस में परमिशन मिला है। अभी भी 10% हमें मिलते हैं कि जो परमिशन नहीं मिला हम उसको हटा देते हैं, बट अभी काफी सारे जो लगे वो विद परमिशन है। ये कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है, क्या होता है कि उनके स्टार कैमरे चेंज होते हैं, उनको भी चेंज करना पड़ता है फोटो वगैरह, तो रियलिटी है ना। तो हम भी तो आग बंद काम नहीं करते, ठीक है। अगर उन्होंने समझो हमने उनको बोला कि एक बैनर आप बुक कर लीजिए, कमर्शियल बैनर बुक कर लिया 1 महीने के लिए, तो उसमें वो चेंज कर सकते हैं। उसमें हमें सिर्फ चाहिए कि उसका परमिशन, आपके पास म्युनिसिपैलिटी का परमिशन है, और आपने उसके ऊपर कौन उसका खर्चा करने वाला है, पार्टी खर्चा करने वाली है, कैंडिडेट खर्चा करने वाला है, हमें ये तथ्य चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग होता है। फिर उसका साइज भी है, बैनर के साइज भी दिए गए हैं। ये साइज के बैनर होर्डिंग हो सकता है, ये साइज का बैनर रास्ते के बाजू में लग सकता है, ये साइज का बैनर कोई पोल पे लग सकता है, या कोई अभी मैंने देखा नया सिस्टम आया है
ग्राउंड के ऊपर भी कुछ ऐसा स्टैंड जैसा लगा है, तो वो भी सब हमने साइजेस नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी की पीएम के साथ, उसमें साइजेस फिक्स होते हैं। सर एक चीज़ देखा गया 2 दिन पहले अगरतला रेल स्टेशन से इलीगल बांग्लादेशी कुछ पर्सन डिटेन किया गया है। सर इसका मतलब है बॉर्डर में तो कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, ये लोग आ सकते हैं तो इलीगल वोटर भी आ सकता है, तो आप लोगों का क्या बंदोबस्त है? इनको पकड़ा गया मतलब इनको ट्रैक किया गया था, और जितने बॉर्डर के हमारे ओपनिंग है वो सबको हमने सीसीटीवी लगा दिया है, और बीएसएफ को हम लोगों ने और ज्यादा उनको विजिलेंट होने के लिए बोला है। वो भी हमारे जो 16 एजेंसी मैंने बताया उसमें है, और हमारे 2-3 पॉकेट में वोटर्स हमारे फेंसिंग के बाहर और जो हमारा पिलर है उसके अंदर है, तो वो छोड़ के कोई भी अंदर नहीं आएगा। और ये जो आप बोल रहे हैं उसका डिटेल में आपको दे नहीं सकता, लेकिन वो ट्रैक किया गया है, वो किसी न किसी सीसीटीवी में आ गए, तो ट्रैक करने के बाद पकड़ेंगे। आप तो डेली देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है नाका पॉइंट पे मिल रहे हैं, इतनी कैश मिल रही है, पिस्तौल मिले आपको 2 नाका पॉइंट पे। ये तो नाका पॉइंट में मिलने का सवाल नहीं है, तो कोई गैंग को पकड़ने के बाद कोई एक पिस्तौल मिलता है, लेकिन नाका पॉइंट में मिल रहा है मतलब इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। सर और एक चीज़ सर, जो इलेक्शन के दौरान जो बांग्लादेश से जो वीज़ा लेके आते हैं लीगली, उन लोगों का ऊपर कोई पाबंदी लगेगा क्या? नहीं, वो तो आते विषय लेके आते हैं, नॉर्मली दे टेक द फ्लाइट और दे हैव सम वर्क हियर, ऐसा कोई नहीं। हम लोग लेकिन जो स्टेट का जो बॉर्डर है वो हम सील कर देंगे। आसाम के साथ हमारे 3 रास्ते हैं, मिजोरम के साथ हमारे 3 रास्ते हैं, उसका इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख को मीटिंग लगाया है। वो तीनों स्टेट के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम और आईजी साहब, सीओ, ये मिलके हम लोग वो डिसीजन लेंगे, लेकिन बॉर्डर सील हो जाएगी। इंटर स्टेट, इंटरनेशनल में कोई बंधन नहीं आता है कि उनका सेपरेट रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं। सर जो आपने बताया पहले वो हमारे फेंसिंग का उस पर भी हमारे वोटर है। वोटर्स है, इन लोगों का कोई स्पेशल बंदोबस्त किया गया है? स्पेशल बंदोबस्त किया गया। हम उनको उस दिन बीएसएफ को हमने जिम्मेदारी दी है कि सुबह 7 बजे से पहले वो उनको आने के लिए मदद करे, उनको रोके ना, और जैसे ही उनका मतदान हो जाएगा उनको अलाउ करे जाने के लिए। वो हमने एक फैमिली का नाम लेके हमने बीएसएफ को दिया है, और उनका मॉनिटरिंग करेंगे कि उस दिन उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे कुछ फैमिलियां हैं जो वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। सर इतना कितना होगा सर हमारा त्रिपुरा स्टेट में कितना होगा? 139 का एक नंबर मेरे पास आया है, 139। हमने 139 वोटर का लिस्ट बनाया है, इसमें और भी तथ्य आएगा तो हम उसमें जोड़ते जाएंगे। 139 वोटर मिला है जो हमारे फेंसिंग के बाहर है, लेकिन बॉर्डर के हमारे इंडिया के बॉर्डर के अंदर है। सर पुलिस में डेवलपमेंट कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा। मैंने बताया कि नॉर्मल ऐसा होगा, और जहाँ सेंसिटिव है, जहाँ पे 30 मिनट के ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने में या बॉर्डर एरिया, वहाँ दुगना होगा। ऐसा कितना है सर सेंसिटिव? ऐसा हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। अभी तो हमारे ई एटलस मैप भी हमने बनाया है। हम लोग क्विक रिस्पांस टीम जो होता है, रिस्पांस टीम को पहुंचने में टाइम लगता है, 30 मिनट के ऊपर लगेगा तो हम वहाँ डबल करते हैं। वो हमारा আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আপনারা যে নাকা চেকিং গুলোতে বসাচ্ছেন, আমি এটা নিজেও একটা ফিল করেছি, মানে আমাদের বিভিন্ন হাউসের যখন গাড়িগুলো যায় ওরা চেক করছে, ভালো কথা, প্রেসের গাড়ি অবশ্যই চেক করবেন, এটা আলাদা কিছু নয়, কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে হেরাসমেন্ট হতে হচ্ছে। মানে আমি নিজেও গতকালকে এটাতে হেরাসমেন্ট হয়েছি। ওনারা বলছেন যে প্রেসের স্টিকারটার মধ্যে নাকি সিল সই থাকতে হবে। আমি পার্টিকুলারলি দুর্গাচৌমুহনী এলাকার কথা বলছি, রামনগরের যে আউটপোস্ট রয়েছে, একজন ব্যক্তি কোনো সিভিল স্টাফ, উনি বলছেন স্টিকার থাকতে হবে, এবং প্রেসের গাড়ি সাধারণত এমন নয় উনি বলছেন। আমার কেমন প্রেসের গাড়ি হয় এটা আমার একটু জানা। ठीक है, कुछ फोर्सेस ना उनको सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, तो आपने पर्टिकुलरली बोला है, हम उनको मैसेज दे देंगे। लेकिन नॉर्मली हम भी कोशिश करते हैं कि वेटिंग टाइम ज्यादा ना हो, बहुत रश हो गया तो फिर जो संदेहजनक है उसको चेक करो, या कम है तो आप सबको चेक करो। वैसे वो अपना प्रोटोकॉल
रखते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम कंप्लेंट है। कंप्लेंट हमारे पास तो डेली आती है कि वहाँ ज्यादा हो गया, वहाँ कम हो गया, वहाँ हरेसमेंट हो गया। हम না আমাদের চেকিং এর সমস্যা নেই কিন্তু মানে ठीक। খুব সময় उनको हम लोग হ্যারাসমেন্ট করার একটা बोल देंगे हम लोग क्या स्टिकर दिया है, ऐसा स्टिकर हमारे राज्य में होता है। ये फोर्स बाहर से आता है बहुत बार, उनको पता नहीं। ফোর্স না আমাদের সিভিল স্টাফ ठीक। Local administration. बोल देंगे हम, दुर्गा चौमनी में बोल देंगे। Achha, sir, one more thing. You have mentioned that 139 voters are living that side of border. Right. As you said, border will be sealed. What will be the procedure कि वो लोग कैसे आएंगे वोट? Border of interstate will be sealed, Assam and Mizoram. This India is already sealed, either by fencing or by banning. तो उनको BSF will allow them to come at their convenience and also allow them to go back as per their convenience. 7 बजे वोटिंग टाइम है, वो 6 बजे आना चाहते तो आने देगा उनको, खत्म हो गया तो 10-12 बजे जाने देगा। वो हमने BSF को लिस्ट करके दिया है, और भी लिस्ट बनाना चालू है। तो अभी तक तो हमारे पास इतना लिस्ट है, 139 वोटर्स आर देयर हु स्टे आउटसाइड द स्टेट्स। और एक क्वेश्चन सर, जैसे जीरो वायलेंस पोल का ये क्या है, उसी हिसाब से अभी स्टार्टिंग में जितना फोर्स का एक्टिवनेस था अभी इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरा बात करूंगा कि ऑपोजिशन वाला हर रोज प्रेस मीट में ये बोलता है कि पुलिस अभी पहले जैसा था इतना नहीं है। स्पेशली सिपाही जिला एडिशनल एसपी और एसडीपी को लेके कल भी एक प्रेस मीट में वो बोला कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कर रहा है कि ऑपोजिशन का फिर ध्यान नहीं दे रहा है। আর আরেকটা প্রশ্ন আমি জুড়ে দেখছি মানে কালকে সিপাহী জলায় একজন মানে তীব্রমাথা ক্যান্ডিডেটকে দেখা গেছে একজন এসডিপিও ধাক্কা মারছে, মানে এই বিষয়টা কি ঠাকুর ये जो है पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट होना, जो उसका स्पेशली नेमली किया है सर, ये उसका एक है ना, हमारा भी डिपार्टमेंट उसमें एक्शन लेता है। ऐसा नहीं कि हम हाथ बंद करते हैं। तो वो हमको चिट्ठियां मिली है, जो भी आपने वीडियो बताया वो भी हमने देखा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट का बात है फोर्स का, हम आपको सब नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा और बताऊंगा कि जब फोर्स डिप्लॉय होता है तो उन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया गाड़ी ने, उन्होंने कितना फ्लैग मार्च किया, उन्होंने कितना आउटसाइड एरिया में गए, कितना गांव कवर किया, इसके स्टैटिस्टिक्स है। ये हर एक कंपनी जो बाहर से आई है, इनकी कंपनी है, एक कंपनी में 8 सेक्शन होते हैं और कंपनी का कमांडर होता है जो कि नॉर्मली मेजर या कैप्टन रैंक का होता है। फिर कुछ कंपनियां मिलके एक बटालियन बनाई जाती है मिक्स करके, उसको बोलते हैं एडहॉक बटालियन। समझो सीआरपीएफ का 4 कंपनी है, 2 कंपनी है आईटीबीपी का, या 2 कंपनी है समझो बीएसएफ का, तो 8 कंपनी मिलकर एडहॉक बटालियन होती है। उसका एक कमांडर होता है जो कर्नल रैंक का होता है। तो ऐसे जो भी आज तक समझो 200 प्लस कंपनी यहाँ पर है, इसके कुछ समझो 25-26 एडहॉक बटालियन बन चुकी है। उनका रिगरस मॉनिटरिंग है। मतलब आप जो बोले कम नहीं, कम कैसे? कम नहीं, इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि हम हमारे जो आरओ है और डीएम है, इनको सुबह शाम ये फोर्स कमांडर के साथ मीटिंग होती है विद एसपी एसडीपीओ, और उनको ये सब डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि हम उनको गाड़ियां दी है, पेट्रोल डीजल फूड दिया है, रहने की व्यवस्था की है। तो एक तरफ से हमने फैसिलिटीज दी है, तो दूसरा तरफ से जो ड्यूटी चार्ट भी उनको दिया है, क्या प्रोटोकॉल है, उसके बेसिस पे मैं आपको बोलता हूँ कि इट विल इंक्रीज, इट इज ऑलरेडी इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज मच फर्दर। फिर भी सर इंसिडेंट, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम उनको इतना बोलते हैं कि सिविलियन एरिया में उनका आना जाना रहता है, सिविलियन को तकलीफ ना हो, इस तरीके से हम काम करते हैं। जो घटनाएं हो रही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा घटनाएं ऐसी हुई वैसी हुई, घटना तो पूरी नहीं चाहिए, लेकिन घटना हो रही है रिएक्शन के वास्ते। एक पार्टी कोई इंस्टिगेट करता है, दूसरा रिएक्शन देता है, तुरंत वहां पर रिएक्शन देता है विदाउट कंप्लेनिंग अस, फिर दोनों झगड़ा करने के बाद हमारे पास आता है। लेकिन ऐसा बहुत कम है, इसने धमक दिया और हमारे पास आया, फिर हमने कार्रवाई की। दोनों झगड़ा करके ही आते हैं, तो झगड़ा करने के पहले एक भी नहीं आता। ये एक ट्रेंड चेंज होना चाहिए। समझो आपको किसी ने धमक दिया, अभी एक आया था, एक ने हमें
एयरपोर्ट पीएस का मामला था, एक जन ने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेजा, मुझे भेजा डायरेक्टली, सर मुझे जान से मारने की धमकी दी। हमने 20 मिनट के अंदर हमारे एनसीसी जो ये है पीएस ने उसको अरेस्ट किया, 20 मिनट। लेकिन समझो वो दोनों झगड़ा करके आते, इंजूर्ड होते, उनका फोटो छपता, ये सब मतलब इंसिडेंट में वो कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये बोलूं, जब लॉ एंड ऑर्डर की ये मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, आप उसका यूज कोई भी मारपीट करने से पहले क्यों नहीं करते? ये हमारा सवाल है, ये हमारा अपील कि आप ठीक है, किसी ने भी धमकी दी तो आपने चुप नहीं बैठना चाहिए, वो तो हम बोल रहे हैं। हमारे पास आइए, हमारे एजेंसी ने अगर काम नहीं किया तो हमें बताइए, आपके पास जाइए कि मैंने कंप्लेंट फाइल की या मैंने ऐसा बताया लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मारपीट करके फिर दोनों आते हैं, दोनों केस काउंटर केस करते हैं, फिर दोनों बेल के लिए साथ में जाते हैं कोर्ट में, ये सब क्यों? इससे भी हमारे स्टेट का भी नाम खराब होता है। यहाँ पे कितने देखिए सर, कितने फोर्सेस होंगे अगर पूरी तो करीब मतलब इसको देखा जाए तो 20-25 हजार फोर्स होगा बाहर का। और माइक्रो ऑब्जर्वर है मोस्टली बाहर के 2000, ऑब्जर्वर है 40, वो सब बाहर के हैं। तो इनके सामने अभी कितने सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, वो भी बाहर के हैं। वो उनका हमारे स्टेट के बारे में क्या धारणा हो? ये तो धारणा अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।